हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ विजडम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरिजन लोगों के बारे में कि हरिजन शब्द का अस्तित्व कहां से आया, कौन है ये हरिजन लोग और इन लोगों को हरिजन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारत देश में कई जातियां पाई जाती है। इसमें हरिजन जाति के इतिहास को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के मत हैं और इस विषय पर आए दिन सोशल मीडिया या समाचार चैनल पर चर्चाएं चलती रहती है। इन्हीं चर्चाओं में कई लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक परंपरा थी, जब शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाकर वहां संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। उस समय संयोग से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो वे उसे मंदिर के देवताओं के आगे भेंट रूप में चढ़ाकर वहां के पंडे पुजारी को दे जाते थे। मंदिर में देवताओं की पत्थर की मूर्ति के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई बालिकाएं जब बड़ी होती थी तो वहां के पंडे पुजारी और प्रबंधक लोगों की निगाहें पड़ती थी तो उनके मन गंदे होने लगते थे। फिर वे उन युवतियों को अपनी काम वासना का शिकार कर लेते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी वे युवतियां गर्भवती हो जाती थी। जब मंदिर के पंडे पुजारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वे इन संतानों को अपने से उत्पन्न होना बताएंगे तो ऐसा करने से कुलीनता और पापों का भांडाफोड़ हो जाता था। इससे बचने के लिए उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हरि ही है और तुमसे जो संतानें पैदा हुई है वे देवताओं द्वारा पैदा की गई है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन संभ्रात कहे जाने वाले दुराचारियों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने और पाप कर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई है वे हरिजन नाम से पुकारी गई थी। इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। हरि का अर्थ ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ लोग होता था। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन्हें अछूत समझा जाता था। सन 1931 में गांधी जी ने अछूत समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाले हरिजन शब्द का आविष्कार किया था, जिसे अखिल भारतीय हरिजन यात्रा के दौरान लोकप्रिय बनाया गया। गांधी जी के अनुसार हरिजन शब्द का उपयोग लोगों को निचली जाति समुदायों के लिए किसी भी अभद्र शब्द का उपयोग करने से बचाएगा। हरिजन एक शब्द था जिसका इस्तेमाल मोहनदास गांधी ने दलितों के समुदाय को संदर्भित करने के लिए किया था। गांधी जी ने कहा कि लोगों को अछूत कहना सही नहीं है और उन्हें हरिजन के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब भगवान के संतान है। विशेषकर उनके गृह राज्य गुजरात में भी इसका अभी भी व्यापक उपयोग हो रहा है। आज भी सभी दलितों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें उनके हक से वंचित रखा जाता है। ये बात आम तौर पर दलितों के बारे में कही जाती रही है, लेकिन करीब से नजर डालें तो दलित ऊंच नीच के दर्रे में बटे हिंदू समाज का ही आईना है। सन 1932 में गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटा तो उन्होंने उस वक्त की अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बनाई, जिसमें इन जातियों का नाम डाला गया और इन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियां कहा गया। आजादी के बाद के भारतीय संविधान में भी इस औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया, जिसमें भारत के 29 राज्यों की 1108 जातियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि ये तादाद अपने आप में काफी ज्यादा है, फिर भी अनुसूचित जातियों की संख्या से दलितों की असल तादाद का अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि ये जातियां भी समाज के ऊंच नीच के दर्रे के हिसाब से तमाम उपजातियों में बटी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की हालत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर एक जैसी ही थी। गिने चुने लोग ही थे जो दलितों की गिरी हुई हालत से ऊपर उठ सके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में दलित आंदोलन ने दलितों को कई फायदे करवाए हैं। इनमें आरक्षण और कानूनी संरक्षण जैसी सुविधाओं को गिनवाया जा सकता है। आज शासन व्यवस्था के हर दर्रे में कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होती है। इसी तरह सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षण होता है। वर्तमान समय में दिल्ली सरकार द्वारा एक नई पहल करते हुए हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया।
पिछले 7 दशकों में दलितों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रही है। ज्यादातर मामलों में अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं मालूम होती है। आज अमेरिका और कई देशों में दलित प्रवासियों की अच्छी खासी आबादी रहती है। देश में कृषि व्यवस्था के बढ़ते संकट ने ऊंचे तबके के किसानों और दलितों के रिश्तों में जो दूरियां बढ़ाई हैं, क्योंकि दलित भूमिहीन है। ये पूरी तरह से आजादी के बाद की आर्थिक सियासत का नतीजा है। जुल्मों का यह नया वर्ग तैयार हुआ है, जिसमें ऊंची जाति के हिंदू दलितों को निशाना बनाते हैं ताकि वो पूरे दलित समुदाय को एक सबक सिखा सके। आज भी पूरे देश में दलित ऐसे हालात और जुल्म का सामना कर रहे हैं। दलित आज भी ज्यादातर गांवों में रहते हैं। गैर दलितों के मुकाबले दलित आबादी का शहरीकरण आधी रफ्तार से हो रहा है। जमीन के मालिक न होने के बावजूद वो आज भी भूमिहीन, मजदूर और सीमांत किसान के किरदार में ही दिखते हैं। और दलितों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वो भी उनसे छीन ली जा रही है। स्कूलों में आज भी दलितों की संख्या दूसरी जातियों के मुकाबले ज्यादा है। तो दोस्तों, यह तो था हरिजन जाति का इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा